आज है शादी का डे 2 जिसमें कि आप पूरी शादी को एंजॉय करने वाले हो। तो हे एवरीवन, डे की शुरुआत होती है अक्षय से बात करके, क्योंकि हम उससे साथ नहीं लेकर गए थे। मैं और अमित कल आ गए थे हल्दी के फंक्शन में। हमारा आना ज़रूरी था क्योंकि अक्षय अभी छोटी है तो उसको पता भी नहीं है शादी वगैरह का, तो हमने सोचा कि उसको रहने देते। और दूसरा, सोलन से हम लोग पहले दिन ही आए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी और मुझे था कि कहीं ज़्यादा बीमार वगैरह ना हो जाए, इसलिए रहने ही देते हैं। तो यहाँ पे उठने के बाद पहले तो अमित रेडी हुए, उनके कपड़े वगैरह मैंने उनको दिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे नींबू झाड़ने के लिए। मैंने झाड़े कुछ एक नींबू, अपने पापा के लिए चाहिए थे मुझे, क्योंकि पापा ना रोज़ सुबह सुबह नींबू वाला पानी पीते हैं। और मैंने अमित के पास पैकेट देना था ताकि ये गाड़ी में रखे, क्योंकि मैं शाम के टाइम बस में जाने वाली थी, अदरवाइज़ मैं ही लेके जाती। तो ये चले गए और इनके साथ ना इतना ज़्यादा टाइम मतलब जाता है ना, जैसे बच्चे होते हैं वैसे। अभी टावल चाहिए, अभी सॉक्स चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें इनको मुंह पे देनी पड़ती है। फिर जैसे ये गए, मैंने सोचा एक घड़ी मैं खेत की ओर चली जाती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ना, मैंने तो क्या, इन लोगों ने गड्ढे किए थे, मैं तो सिर्फ देखने गई थी। अब मेरी बारी भी आने वाली है सर्दियों में सारा काम करने की, तो मैंने सोचा देखती हूँ और एक घड़ी धूप भी सेकती हूँ। काफ़ी अच्छी धूप लगी थी और मेरे को ना अच्छा लगता है अपने खेतों में अपने बगीचे में थोड़ा सा घूमने, क्योंकि कल हम शादी से लेट आए थे और आज सुबह भी मेरे को थोड़े बहुत काम थे और उठी भी मैं लेट हूँ आज, क्योंकि ना मेरी इतनी बुरी हालत है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती ज़ुकाम से। लेकिन बोलते हैं कि अगर मतलब ऐसे परहेज़ करते हैं या ज़्यादा सोते हैं तो बिस्तर ही लग जाता है ज़ुकाम में, पर जब तो कंट्रोल नहीं होता फिर तो सोना ही होता है। बट सुबह हमारे को धूप भी लेट लगती है, तो आज ऐसे काम भी कुछ नहीं था, आज के दिन के लिए आए थे हम। तो फिर मैं थोड़ी लेट उठी, शायद 7:30 के आसपास उठी होगी। उसके बाद मेरे थोड़े बहुत काम थे, फिर मैंने सोचा चलो अब जाती हूँ। ये देखो आप लोग, इधर आपको पीछे मेरे गड्ढे दिख रहे होंगे। मैं यही देखने आई थी, क्योंकि अमित भी बोल रहे थे सुबह की, देख लियो कैसे किया है और डिस्टेंस कितना रखना है। और फिर लक्ष्मण अंकल भी आए थे स्पेशल ये बोलने, गड्ढे देख लिए तूने? बोला हाँ मैं जाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं खेत नहीं आती ना मेरे को मज़ा नहीं आता तब तक। खेत की ओर जाने से पहले मैंने कुछ कपड़े डिप करके रखे थे जो कि अमित के धोने वाले थे, और उन्होंने ना स्पेशली बोला था कि टाइम से धो लेना ताकि ये सूख जाए। आजकल दिन को ना कई बार लाइट डिम रहती है तो धूप में ही सुखाने पड़ते हैं, अदरवाइज ड्रायर में सूख जाते हैं। तो मैंने ना आके सबसे पहले तो कपड़े धोए, उसके बाद मैं लगी थी यहाँ पे अपने लिए कुछ खाना बनाने। पहले तो समझ नहीं आता कि क्या बनाऊँ, बट फिर सोचा मैगी बना देती हूँ। और साथ में ना यहाँ पे 2 छोटे छोटे डॉग भी है जो कि ऐसे आ जाते हैं बेचारे, उनके लिए भी खाना बनाना होता है। और बिल्ले भी है छोटे छोटे, तो मैंने ना थाली में आटा गूंद कर कुछ एक चपाती भी बना दी। तो अब मैं चल पड़ी हूँ ऐसी कड़कती धूप में आगे मंदिर के पास। और ये रहा मेरा पैकेट, इसमें है अमित की टोपी, मेरे 2-3 कपड़े मेरे भी है, जैकेट और डाठू वगैरह, और एक सूट मेरी सासू माता का है। फिर मैं पहुंच गई थी मंदिर के पास, जहाँ पे मेरे को बस का वेट करना था। मेरे को लगा था बस 10-15 मिनट में आ जाएगी, क्योंकि टाइमिंग का मेरे को ना पता नहीं था और हम इतना कब से लगे हुए थे बस छूट जाएगी छूट जाएगी। तो मैं ना काफ़ी पहले आ गई थी, मेरे को लगता है हाँ मैंने ना पौने घंटे वेट किया होगा। और जहाँ पे हम बस का वेट करते हैं ना, वहाँ धूप भी नहीं लगती है, और ऊपर से मैंने बाल धोए थे तो मेरे को ना इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर आधे पौने घंटे से भी ज़्यादा टाइम के बाद बस आई, मैं बस में बैठी और चल पड़ी घर को। घर आते ही मैं सो गई थी, क्योंकि कोई भी नहीं था घर पे, मैं क्या ही करती। भाभी घास के लिए गए थे और मेरे जो बड़े सासू माँ है वो गए थे गाय के पास, और जो मेरे खुद के सासू माँ है वो नहा धो रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। तो कोई भी नहीं था यहाँ पे, बच्चे भी नहीं थे, वो भी वेदी पता नहीं कहाँ था, और विराज चला गया था भाभी के साथ। मैंने सोचा एक घड़ी ना मैं लंबी पड़ जाती हूँ, नींद तो नहीं आई बट मैं ऐसी थी कंबल में, क्योंकि बाल भी गिले थे और धूप भी नहीं थी अच्छे से लगी हुई। तो मैंने सोचा सूखने तो है नहीं बाहर बैठ के, ऐसी हवा चल रही है तो मैं अंदर ही बैठ जाऊं। बट अब मैं उठ रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना ऐसे लग रहा है अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और ससुराल में हूँ मैं। जब घर में बच्चे होते हैं ना तो अपना बचपन भी रिक्रिएट हो जाता है। ये देखो तुम ना कल कितने बजे जा रहे, नहीं तो तुम्हारे पत्नी बड़ा टाइम नहीं हो गया। हाँ हो रहे हम तैयार। ये वाली टॉफी किसने किसने खाई है बचपन में? मैंने मैंने भी खाई है। अब हमारे बच्चे भी खा रहे हैं ये वाली टॉफियाँ। पर हमारे टाइम तो बहुत सस्ती मिलती थी। अब कितने रुपए की है? हाँ चाची आजा। यार मेरी बेइज्जती न कर। कल बोली टॉफी कितने रुपीस की लाई? कितने की लाई? क्या टॉफी? 5 रुपए का एक पैकेट। 5 रुपए का पैकेट? अब तो बड़े 20-3 पीते हैं। हमारे टाइम 1 रुपए का पैकेट आता था। हाँ। महंगा हुआ कि सस्ता? यूट्यूब की इनकम से मतलब आईफोन खरीद लिया। यूट्यूब की नहीं यार बेटा, फेसबुक। यूट्यूब से तो नहीं आती है।
उठने के बाद बच्चों के साथ थोड़ी देर मस्ती करी और फिर हम लोग हो गए थे रेडी। सबसे पहले ना मैं और विराज तैयार हुए थे और यहाँ पे वेट कर रहे थे सासू माताओं के तैयार होने का। ये सब भी रेडी हो रहे थे और विराज को मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि भाभी ना खेत से आए थे अभी घास लेके, तो बच्चे के साथ टाइम लग जाता है। मैं कहा आप तैयार हो जाओ, मैं इसको तैयार करती हूँ। और फिर बच्चे कितने चूजी होते हैं ना, ये ऐसा नहीं पहनना वैसा नहीं पहनना, इतना ज़्यादा तो ये नहीं है बट फिर भी कुछ चीज़ें होती है, बच्चे ऐसे करते हैं। फिर हम लोग ना फिर भी सबसे पहले तैयार हो गए थे। फिर हम लोग पहुँचे शादी में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत से लोग दिख रहे होंगे। लड़के की शादी में ना काफ़ी ज़्यादा रश होता है और यहाँ पर भी रश था। तो फिर यहाँ पे बैठे थे मेरे हस्बैंड, जहाँ पे हम चाय पीने गए और ये ना ऑलरेडी खा रहे थे। फिर मैं इनको बोल रही थी यार कम खाओ, हमें भी खिला दो। मैं और मेरे पति दोनों बहुत ज़्यादा फूडी है। जब हम दोनों घर पे होते हैं ना या कहीं भी बाज़ार वगैरह जाते तो हम कोई परहेज़ नहीं करते खाने से, ऑयली या कैसा जैसा हमें मिल जाए हम खाते रहते हैं। फिर हमने यहाँ पे चाय पी, पकौड़े खाए और फिर आए हम स्टेज की ओर। फिर ना दुल्हन भी पहुँच गई थी यहाँ पे। मैंने थोड़ी सी वीडियो बना दी। और ना जब हम छोटे होते थे ना उस टाइम को मैं याद करी थी कि हम कैसे दौड़ दौड़ के भाग के जाते थे कि दुल्हन आ गई, बीच में घुस जाना देखने के लिए कि मतलब दुल्हन जैसे हमारे लिए पता नहीं क्या ही होती थी। बट अब तो यह है कि चलो अब अपना टाइम याद भी आता है कि यार हम भी ऐसे थे, एक दिन दुल्हन बन के मैं भी यहीं पे आई थी इसी गांव में। और फिर ये लोग थे दुल्हन के साथ जो आए हुए थे, फिर ये लोग डांस कर रहे थे। वैसे जो दुल्हन के साथ आते हैं और जो मामा लोग आते हैं वो डांस करते करते ही आते हैं। फिर एक घड़ी इन सबका डांस देखा, वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। फिर हमने सोचा कि खाना खाने चल पड़ते, और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। फिर हमारी ना टर्न नहीं आ रही थी खाना खाने की। नॉन वेज और वेज वाले अलग अलग बैठे हुए थे, तो मैं वेजिटेरियन हूँ प्योर, तो मैंने वेट किया काफ़ी देर। मुझे लगता ना 1 घंटे के बाद हमारा नंबर आया होगा खाना खाने का। खाना खाने के बाद हम लोग वापस आए। फिर थोड़ी देर तो पहले खड़े रहे क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। बाद में थोड़ी बहुत हमारे को मिल गई थी, फिर बैठे। और साथ में यहाँ पे ये लोग भी डांस कर रहे थे। हाँ, मुझे नहीं पता ये मामा लोग थे या कौन थे या फिर कुछ हमारे गांव के भी थे। फिर इनका डांस देखा और उसके बाद तो फिर हमसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर हम लोग भी चल पड़े, पति पत्नी बुआ और ये है बुआ की बेटी आंचल। हम सब भी डांस कर रहे थे और इतना मज़ा आया ना इस शादी में, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ऐसे लग रहा था मतलब हमारा ना जैसे हम छोटे छोटे हो गए, क्योंकि मैं ना इतना ज़्यादा परहेज़ नहीं करती कि मैंने नाचना नहीं है या ऐसा नहीं करना वैसा। मैं ना फुल इंजॉय करती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है यार लाइफ है, अच्छे से जियो, सबके साथ अच्छे से रहो, खाओ पियो, खूब नाचो, मेरा तो ये मानना है। फिर हमने बहुत सारा डांस किया। टच वुड मेरे घर वाले भी मुझे कभी भी नहीं रोकते हैं, जो करना है तुम कर सकती हो, ये कहते हैं ससुराल वाले भी और मायके वाले भी। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा डांस किया। फिर मैंने सभी को बाय बोला और हम लोग आ गए थे फिर से डोगरी। अब बताती हूँ डोगरी क्यों आए थे, आज नहीं आना था हमने, क्योंकि अमित के कपड़े सूखे नहीं थे, वो बाहर थे और इनको ना अगले दिन कहीं और शादी में जाना था। पहले तो अंकु की शादी थी, फिर इनको ना रोडू भी जाना था शादी में, तो कुछ इनके ना चेंज करने वाले कपड़े थे जो चाहिए थे। फिर तो हमने प्लान बनाया कि अभी चले जाते हैं और सुबह सुबह कपड़े लेके आएगा और मैं भी इनके साथ ही वापस आ जाऊंगी, ताकि हम टाइम से घर चले जाए अगले दिन। तो क्योंकि तीसरा दिन होने वाला था और अक्षय की भी हमें बहुत ज़्यादा याद आती थी। फिर मैंने ना घर पहुँचते सबसे पहले तो तार से इनके कपड़े उतारे और अंदर रख दिए ताकि उसमें पाला ना पड़े और वो गीले ना हो जाए। फिर खाई मैंने एंटीबायोटिक जो कि मेरे गले दर्द की थी। फिर टाइम देखा और तो 12:45 हो गए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके बताना।